स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, सभासदत्व प्राप्त करना या सभासदत्व लेना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कौन से व्यक्ति सभासद बन सकता है कंपनी का, कौन से व्यक्ति को कंपनी का सभासदत्व प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला इधर पॉइंट दिया है, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के ऊपर जो पर्सन सिग्नेचर करते, जो फर्स्ट मेंबर रहते, वो कंपनी के सभासद बन सकते। तो मेमोरेंडम के ऊपर जिन लोगों का सिग्नेचर है वो कंपनी के सभासद बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। देखते हैं, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी आर इट्स मेंबर। जो व्यक्ति कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर जिनका साइन रहता है वो कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। with 7 in case of public company, 2 in case of private company and 1 in case of one person company. So पब्लिक कंपनी रहेगी तो कम से कम 7 व्यक्ति के सिग्नेचर मेमोरेंडम के ऊपर रहते हैं। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो 2 व्यक्ति के सिग्नेचर उसके ऊपर रहते हैं। और जो 1 पर्सन कंपनी रहेगी तो 1 जो मालिक है उसका सिग्नेचर उसके ऊपर रहता है। इन फैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। सब लोग कंपनी के फर्स्ट मेंबर रहते ताकि क्योंकि वो जो है वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते, उसके ऊपर साइन करते। तो इस तरह से मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके कोई भी पर्सन वो कंपनी का सभासद बन सकता है, उसको सभासदत्व प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है मेंबरशिप कंपनी का। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड है, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन करके और कंपनी एप्लीकेशन मान्य करके जिस व्यक्ति को कंपनी शेयर्स अलॉट करती है वो कंपनी का मेंबर बनता है, उसको कंपनी का मेंबरशिप मिलती है। देखते हैं, एनी पर्सन हु विश टू बाय कंपनी शेयर्स हैज टू अप्लाई फॉर द सेम एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कंपनी। कौन सा भी व्यक्ति कंपनी के पास शेयर्स लेने के लिए, शेयर्स प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है, अर्ज कर सकता है। और कंपनी जब एक्सेप्ट करेगी उसका एप्लीकेशन तो कंपनी उसको शेयर्स इशू करेगी। द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर्स एंड बिकम द शेयर होल्डर। सो इस तरह से जब उनका एप्लीकेशन कंपनी मान्य करेगी, एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करेगी तो वो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनता है। एंड हियर बाय इट्स मेंबर ऑन एंटरिंग हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और उसके बाद उसका नेम, वो शेयर होल्डर का नाम, उस व्यक्ति का नाम कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करती है। इस तरह से ए शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर बनता है, उसको कंपनी की मेंबरशिप मिलती है, उसको मेंबरशिप प्राप्त हो जाती है। एक पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर 3 है, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। अभौतिक फॉर्म में जो कंपनी जो शेयर होल्डर के व्यक्ति के शेयर्स होल्ड किए जाते हैं, जो भी डिपॉजिटरी है वो इस तरह के शेयर्स अभौतिक या डीमटेरियलाइज या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या डिजिटल सिस्टम में होल्ड किए जाते हैं। एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम एज ए बेनिफिशियल ओनर। जिस व्यक्ति के पास शेयर्स है और जिस व्यक्ति के नाम पे शेयर्स है और उसके शेयर्स की नोंदनी जो डिपॉजिटरी है, जो शेयर्स की नोंदनी डिजिटल करती है, ऑनलाइन करती है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से करती है, और उस पर्सन के, उस शेयर होल्डर के शेयर्स इस तरह की जो डिपॉजिटरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उनके शेयर्स होल्ड करती है। तो इस तरह से ये जो डिपॉजिटरी है उन्होंने जो शेयर होल्डर या पर्सन के शेयर्स डिपॉजिटरी सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड किए, ऑनलाइन होल्ड किए, तो वो व्यक्ति कंपनी के मेंबर बन सकते हैं क्योंकि उनके शेयर्स ये डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होल्ड करते। तो इस तरह से वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है डीमैट फॉर्म से। 4th है, बाय ट्रांसफर। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर करके कंपनी का सभासद मिल सकता है उसको। एनी पर्सन हु बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेंबर बिकम्स इट्स रजिस्टर मेंबर आफ्टर कंपनी एक्सेप्ट हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से शेयर्स लेके अपना मेंबरशिप प्राप्त कर सकता है, वो मेंबर बन सकता है। जिस व्यक्ति को अपने शेयर दूसरों को ट्रांसफ़र करना है, दूसरे व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है क्या मुझे मेरे शेयर्स ट्रांसफ़र करना है। और जब कंपनी इस तरह से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो कंपनी का जो ऑलरेडी मेंबर्स है वो अपने शेयर्स दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करेगा, तो दूसरी व्यक्ति कंपनी की मेंबर बनेगी और उसका नाम कंपनी, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसका नाम कंपनी जो
जो रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव करेगी और नए पर्सन का नाम कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करेगी ताकि नया व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सके। इस तरह से नए व्यक्ति को कंपनी का मेंबरशिप मिलता है, उसको मेंबरशिप प्राप्त हो जाती है भाग का ट्रांसफर करके। देन 5 नंबर का दिया बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, भागों का संक्रमण। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट ऑफ डेथ। जो कौन सा भी सभासद या शेयर होल्डर कंपनी का एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका सडनली डेथ होता है तो उसके शेयर्स कानून के हिसाब से ऑपरेशन ऑफ लॉ कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है तो उसके हिसाब से डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी, तो कोई भी व्यक्ति दिवाळखोर होता है या इनसैनिटी होता है, मानसिक संतुलन उसका खराब हो जाता है कोई मेंबर का, या कोई मेंबर डेथ होता है तो उसको ही कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ताकि कोर्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ कोर्ट सो इस तरह के जो मेंबर्स है जिसका डेथ होता है, जो इंसॉल्वेंसी हुआ है या इनसैनिटी हुआ है, तो उनके जो नाम शेयर्स हैं वो शेयर्स ऑपरेशन ऑफ लॉ से उनके जो लीगल हेयर से लीगल वारिस है उनके वारिस को ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ जो लॉ में नियम दिए है, जो रूल्स दिए, प्रोविजन दिया है वो फॉलो करके जो डेथ मेंबर्स है उनके शेयर्स उनके वारिस को ट्रांसफर किए जाते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हेयर्स इन केस ऑफ डेथ, तो डेथ हुआ तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका वारिस है उसको उसके शेयर्स दिए जाते हैं ताकि वो उनका वारिस वो कंपनी का मेंबर बनता है, उसको मेंबरशिप मिलती है। ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब कोई भी व्यक्ति दिवाळखोर होता है, अनएबल टू पे इज डेट, वो अपना कर्जा चुकाने में अनसक्सेस होता है, अनेबल होता है, तो उसके तरफ से कंपनी जो कोर्ट है वो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है और उनके नाम के शेयर्स इसके नाम होते हैं। ऑफिशियल रिसीवर का ये अधिकृत व्यक्ति है कोर्ट का, तो इसके नाम उसके शेयर्स होता है, तो ऑफिशियल रिसीवर एक कंपनी का मेंबर बनता है, उसको मेंबरशिप मिलती है। या एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ इनसैनिटी, या कोई भी जो मेंबर से शेयर होल्डर है वो जब उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो उसके नाम के जो शेयर्स है वो कोर्ट जो उन्होंने जो प्रशासक अपॉइंटमेंट किया है कोर्ट ने तो उसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो प्रशासक है उसके नाम पे वो शेयर्स किए जाते हैं इनसैनिटी पर्सन के मेंबर्स के। तो इस तरह से जो प्रशासक है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, उनको कंपनी की मेंबरशिप मिलती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भागों का संक्रमण ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। 6 इधर दिया है नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी, एक ही जो व्यक्ति है वो कंपनी में मालिक रहता है, वो अपने शेयर्स अपने नॉमिनी के नाम करता है और जो नॉमिनी है उसका वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द नेम ऑफ नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी। सो 1 पर्सन का कंपनी का एक ही मालिक रहता है और वो जब मेमोरेंडम बनाता है तो उसमें उसका जो नॉमिनी है उसके बाद में वो उनके शेयर्स किसके नाम पे होने चाहिए ताकि वो व्यक्ति उनके शेयर्स का मेंबर बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो इस तरह से वो अपना जब मेमोरेंडम में अपने नॉमिनी का नाम लिखता है 1 पर्सन कंपनी जो मालिक है बिकम्स इट्स सोल ओनर इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर। सो इस तरह से जब मेंबर का डेथ होता है तो अपने जो मेमोरेंडम में अपने नॉमिनी का नाम लिखता है ताकि उसके डेथ के बाद उनके जो शेयर्स है वो उनके जो उनका नॉमिनी है जो उनके वारिस है उनको मिल सके और वो उनके वारिस वो कंपनी के मालिक बन सके, कंपनी के मेंबर बन सके। तो इस तरह से पॉइंट है बाय एक्विसेंस if a person is wrongly enter in the register of members or himself out as a member, so कोई भी जब कंपनी कोई भी व्यक्ति का एक नाम रॉन्गली रजिस्टर में जो कंपनी का स्टैट्यूटरी बुक से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इसमें रिकॉर्ड करती है, गलती से कंपनी की तरफ से एक व्यक्ति का नाम उसमें गलती से रिकॉर्ड किया जाता है या और होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर या उसका नाम गलती से उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और नोविंगली अलाउ हिज नेम टू रिमेन ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या जो भी वे व्यक्ति जिसका नाम उसमें गलती से रिकॉर्ड किया है वो ऐसा बाहर दिखाता है कि मैं कंपनी का रियल मेंबर हूँ, या और वो कंपनी को इसकी जो जानकारी नहीं देता कि मेरा नाम गलती से वो उसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है और वो कंपनी को कोई इन्फॉर्म नहीं करता, कंपनी को कोई जानकारी नहीं देता कि मेरा नाम गलती से लिखा है वो आप इरेज करो। सो और वो जो गलती से लिखा वो
उसको रेक्टिफाई भी नहीं करता, लोगों को ये खाली दिखाता है, या पर्पजली वो अपना नाम जब जो लिखा है कंपनी ने गलती से वो वैसा ही रखता है। तो इस तरह से एक एक्विशन से क्या एक प्रकार वो कंपनी के साथ फ्रॉड करता है। इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग इज मेंबरशिप। सो इस तरह से जब कंपनी को पता चलता है तो कंपनी उसका जो मेंबरशिप है वो स्टॉप करती है, उसको नकार देती है कि वो उसका जो मेंबरशिप है कंपनी कैंसिल करती है। एंड इज लायबल एज अ मेंबर लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी उसको लायबल और इस तरह से जो पर्सन है जो गलती से कंपनी का मेंबर बना है तो कंपनी उसको लायबल करती है, वो जवाबदार रहता है कि जो जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है और कंपनी ऊपर जो कर्जा रहता है तो पे करने में वो मेंबर लायबल रहते हैं। तो इस तरह से इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, इसको ही कहा जाता है प्रतिबंधत्व सिद्धांत। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति कंपनी की तरफ से गलती से नाम और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है और वो जानबूझकर कंपनी का रियल मेंबर ऐसा लोगों को बोलता है, या पर्पजली जो मिस्टेक हुआ है वो उसको कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करता और जो रेक्टिफाई नहीं करना मिस्टेक, तो इस तरह से उसका मेंबरशिप कंपनी ख़त्म करती है। तो और उसको कंपनी लायबल करती है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी क्लोज होती है तो ये मेंबर लायबल रहता है। तो इस तरह से एक